यहां से पढ़ाना था ना। कैपेसिटर का प्रयोग। कैपेसिटर का प्रयोग चला फ्लोरेसेंट ट्यूब में किया जाता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गया। ट्यूबलाइट देख रहे हो पहले वाला। अभी वाला नहीं, अभी तो एलईडी है। पहले वाला जो फ्लोरेसेंट ट्यूब, पहले जो ट्यूबलाइट हुआ करता था, उसमें हम लोग इसका उपयोग करते थे। सिंगल फेज मोटर में इसका उपयोग करते हैं। मोटर में देखते हो इतना बड़का लगल रहता है। नहीं देखे हो? घर वगैरह के मोटर में देखिएगा इतना बड़ा लगल रहता है, गोल टाइप का। तो वहां भी इसका उपयोग करते हैं। छत या टेबल फैन में, टेबल पंखा में इस टाइप का देखे हैं कैपेसिटर लगा हुआ होता है। यहां पर यही ना है। क्या है पीछे? किसका? ये स्टार्टर का काम है चला वोल्टेज को कंट्रोल वे में भेजना। कैपेसिटर या कंडेंसर इसे भी वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस। सप्लाई लाइन के पैरेलल में लाइन का पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए एसी सप्लाई के लाइन में इसका प्रयोग होता है, लेकिन ये अभी नहीं समझ में आएगा। ये जब हम आपको पढ़ाएंगे अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम, तब आपको ये पॉइंट समझ में आएगा कि कैपेसिटर कैसे पावर फैक्टर को सुधारता है। पहले तो पावर फैक्टर क्या है, कैपेसिटर कैसे पावर फैक्टर को सुधारता है, इसके लिए आपको एक चैप्टर पढ़ना होगा, अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम। फैक्ट्रियों में संपूर्ण विद्युत भार का पावर गुणांक, यही है पावर फैक्टर, सुधारने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। दोनों पॉइंट अभी आपको नहीं बुझाएगा। संधारित्र विद्युत परिपथ में विद्युत विभव के मान में हम बोले थे आपको पहले भी कि कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज कंट्रोल करता है और इंडक्टर जो है वो करंट कंट्रोल करता है। पढ़ाए हैं पीछे? नहीं तो एक बार देख लीजिए। कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर वोल्टेज नियंत्रक है। और इंडक्टर जो है ये धारा नियंत्रक। लिख लीजिए कहीं पर। कैपेसिटर वोल्टेज को कंट्रोल करता है और इंडक्टर धारा को कंट्रोल करता है। पीछे हम लिखाए भी थे। इंडक्टर क्या करता है? धारा को नियंत्रित करता है। कैपेसिटर वोल्टेज के अप डाउन को कम बंद करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। संधारित्र विद्युत परिपथ में विद्युत विभव के मान में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। यानी विभव को, वोल्टेज को बढ़ने घटने नहीं देता, उसके मान में परिवर्तन नहीं होने देता, उसको कांस्टेंट रखता है। शुद्ध संधारित्र का औसत ऊर्जा खपत कितना होता है? शून्य होता है। अभी भी चला, हम उसी चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। अब है धारा घनत्व। धारा घनत्व चला अलग अलग प्रकार का होता है। धारा घनत्व जो होता है वो होता है चला J इज इक्वल टू आई बट ए। यानी धारा घनत्व किसी चालक तार में अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? धारा। मतलब इस क्षेत्रफल से जितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा उसी को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व। यह कौन राशि है? सदिश। धारा अदिश राशि है और धारा घनत्व तो सदिश राशि। कहीं पर लिख लीजिए। धारा अदिश राशि है, जबकि धारा घनत्व सदिश राशि है। धारा अदिश राशि है
जबकि धारा घनत्व कौन राशि है? सदिश राशि है। हो गया। इसे जे से सूचित करते हैं और जे बराबर होता है आई बट्टा ए। तो आई का यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर। आज क्षेत्रफल है तो अगर यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये डैश है, चला माइनस नहीं है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा के प्रकार हैं। विद्युत धारा दो प्रकार का होता है, एक एसी और दूसरा डीसी। नाम तो सुने ही होंगे। एक एसी और दूसरा क्या होता है? डीसी। अब चला एसी और डीसी की अगर हम बात करें, एसी का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा, और डीसी का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक ना? ये एसी का ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है? डीसी का। एसी का दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता है और डीसी का दिशा और परिमाण समय के साथ नहीं बदलता। देखिए, इसका एक बार पॉजिटिव होगा तो फिर निगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा तो फिर निगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा तो फिर निगेटिव। एसी का दिशा और परिमाण समय के साथ क्या हो जाता है? बदलता है, जबकि डीसी का दिशा और परिमाण समय के साथ नहीं बदलता। अब चला क्या है, एसी का जो आवृत्ति कहिएगा, आवृत्ति होता है एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में कोई भी पिंड कितना बार अप डाउन करेगा वही उसकी आवृत्ति है। तो एक ई तो अप डाउन कर रहा है तो ये इसकी आवृत्ति है, और ये चला अप डाउन नहीं कर रहा है तो इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? एक सेकंड में कितना बार अप डाउन किया वही आवृत्ति है। तो ये तो अप डाउन कर रहा है तो इसकी आवृत्ति होगी, इसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ज। कितना हर्ज? भारतीय घरों में एसी की आवृत्ति होती है 50 हर्ज और डीसी की आवृत्ति होती है 0। डीसी की आवृत्ति कितनी होती है? 0। डीसी की कोई आवृत्ति नहीं होती क्योंकि ये अप डाउन नहीं करता, ये सीधे चलता है। कैसे चलता है? अब इसका अगर औसत मान आप निकालिएगा, इसका अगर औसत मान निकालिएगा तो इधर हो जाएगा +5, इधर हो जाएगा -5। तो औसत निकालिएगा तो हो जाएगा 5 प्लस में आप +-5 आप बट्टा 2 को लिए हैं तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। इसका औसत मान निकालिएगा तो यहां भी +5 है और यहां भी +5 है, तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 5 + 5/2 = 5। इसका औसत मान होता है 0 और इसका औसत मान इसके मूल मान के बराबर होता है। इसका औसत मान कितना होता है? 0 +5 -5 0। इसका औसत मान निकालिएगा तो ये ऊपर में ये भी 5 ये भी 5, तो 5 + 5/2 = कितना? 5। तो इसका औसत मान कितना है? इसके मूल मान के बराबर। इसका औसत मान कितना है? 0। इसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ज। एक सेकंड में ही 50 बार अप डाउन करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 0। इसमें चला ±3% की छूट है भारत में, यानी मिनिमम कितना हो सकता है? 47 नहीं, 48.5। 50 का 3.5 होता है, 100 का ना 3% 3 होता है, 50 का 3% कितना? 1.5। तो मिनिमम 48.5 और मैक्सिमम 51.5, ठीक ना? उतना तक जा सकता है। और डीसी की आवृत्ति कितनी होती है? 0। अच्छा बताए, बैटरी के करंट को यहां से हम चाहेंगे दानापुर भेजना जाएगा? या बैटरी में क्या होता है? डीसी। बैटरी में क्या होता है? डीसी को आप दूर तक नहीं भेज सकते, जबकि एसी को यहां से उड़ीसा भी भेज सकते हैं। अब चला, लेकिन बैटरी में क्या स्टोर होता है? डीसी। एसी स्टोर होगा? एसी को स्टोर करना संभव नहीं। बैटरी में जब भी स्टोर होगा डीसी। डीसी का उपयोग हम लोग बैटरी चार्जिंग,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप कहिएगा ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, तो इसी चैप्टर में अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है इलेक्ट्रॉन का प्लेट चढ़ाना, जैसे ये लोहा का है और इस पर कॉपर का परत चढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा। ये लोहा है और इस पे कॉपर का परत चढ़ा देंगे, कॉपर का परत चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। सस्ती धातु पर महंगी धातु का परत चढ़ा देना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। अब चला बैटरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब डीसी में होता है। एसी की अगर बात करोगे तो एसी घर में हम लोग एसी यूज करते हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एसी। डीसी दोगे तो जल जाएगा, ट्रांसफार्मर डीसी दोगे तो जल जाएगा। उसके बाद चला अगर आपको डीसी टू एसी में बदलना है, उसके लिए हम लोग इन्वर्टर का यूज करते हैं, घर में करते हैं ना। घर में लाइट कट जाता है तो बैटरी से डीसी ले लेता है इन्वर्टर, और पंखा को एसी दे देता है। घर में लाइट कटता है तो क्या होता है, बैटरी से डीसी लेता है इन्वर्टर, आप पंखा को एसी दे देता है। तो इन्वर्टर का काम है डीसी टू एसी। एसी टू डीसी, इसके लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। इसके लिए किसका यूज किया जाता है, डीसी टू एसी रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। डीसी टू एसी इन्वर्टर, एसी टू डीसी रेक्टिफायर। अभी जो हम लोग चार्जर लगाते हैं, चार्जर का काम क्या है, प्लग से एसी लेना, बैटरी को डीसी देना। तो चार्जर में एसी टू डीसी बदलता है कौन, रेक्टिफायर। और डीसी टू एसी घर में क्या लगाते हैं, इन्वर्टर नहीं बोलना, इन्वर्टर बोलना। क्या बोलना है, इन्वर्टर बोलना है। इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में बदल। क्लियर है। एसी को डीसी में कौन बदलता है, कौन, रेक्टिफायर। एसी की आवृत्ति कितनी है, कितने की छूट है, एसी का औसत मान कितना होता है, डीसी की आवृत्ति 0, और डीसी का औसत मान इसके मूल मान के बराबर। डीसी को दूर तक भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। एसी को दूर तक भेज सकते हैं क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। एसी में बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की घटना होती है, जबकि डीसी में बैटरी चार्जिंग, डीसी में बैटरी चार्जिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, जबकि एसी जो है हम लोग घर में यूज करते हैं और ट्रांसफार्मर में हम लोग एसी का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर में एसी होता है। डीसी दोगे तो जल जाएगा, डीसी दोगे तो क्या होगा, आज दूर तक भेजने के लिए कौन, डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर। क्या, हाँ, सब देश में अलग अलग होता है। कुछ में सेम भी होता है, लेकिन बहुत सारे देश में, अमेरिका में अलग है, जापान में अलग है, सब देश में अलग है। वहां का कहीं का ज्यादा, अक्सर का ज्यादा ही है। रीजन ये है कि उसका इफिशियंसी उसके टरबाइन का ज्यादा है, हमारा कम है। वो जो मटेरियल यूज करते हैं हम लोग नहीं करते हैं। उसके यहाँ जो पानी का ढलान होगा वो ज्यादा होगा, हमारे यहाँ कम है। बोलिए। कहते हैं विद्युत धारा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दिष्ट धारा, ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा का दिशा और मान क्या रहे, नियत रहे, दिष्ट धारा कहलाता है। मतलब सीधा रहे कि टेढ़ा रहे। ये धारा सेल, मतलब एगो रहेगा चला तो सेल, और एक से अधिक रहेगा तो बैटरी। एक रहेगा तो सेल, एक से अधिक रहेगा बैटरी। ये धारा सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग कहां कहां, ये 2 को पूछेगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी चार्जिंग। आर्क वेल्डिंग में भी तो एसी डीसी दोनों यूज करते हैं इसमें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रचालन के लिए भी डीसी, लेकिन ये सब पूछेगा नहीं, 2 को पूछेगा। कौन कौन,
बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर बात करेंगे आगे। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है अंचला, एक धातु पतला हो जाता है और इसका परत इस पर चढ़ जाता है। ये धातु देखो अभी, देखो वो मोटा हो गया ना, ये पतला, अभी दोनों समान है। अब इसका इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा और जमा हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मोटा। इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। बस इस पर चर्चा आगे करेंगे। वेल्डिंग में भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन वेल्डिंग में एसी डीसी दोनों यूज करते हैं। अब है प्रत्यावर्ती धारा, ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा का दिशा का मान एक नियत दर पर परिवर्तित होते रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका दिशा जो है हर समय क्या होते रहता है, बदलते रहता है। ये धारा अल्टरनेटर से प्राप्त किया जाता है। अल्टरनेटर बोले तो एसी जनरेटर, अल्टरनेटर बोले तो एसी जनरेटर को अल्टरनेटर कहते हैं, छोटे जनरेटर को डायनेमो कहते हैं। एसी जनरेटर को क्या कहते हैं, अल्टरनेटर। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अल्टर धारा प्रवाहित करता है, सीधा नहीं करता है। एसी जनरेट करता है मतलब अल्टर न करता है। एसी को इसे भी अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है, और एसी जनरेटर को अल्टरनेटर कहा जाता है। बोलो ना रे। तो एक चैप्टर है आपको पढ़ना है, अल्टरनेटर। आगे जाइएगा तो आपको एक चैप्टर पढ़ना है, क्या नाम है उसका, अल्टरनेट। उसका काम क्या होगा, एसी जनरेट करना। क्या जनरेट करना, तो कहता है ये धारा अल्टरनेटर, एसी धारा जो है अल्टरनेटर यानी एसी जनरेटर से प्राप्त किया। बैटरी से कभी मिलेगा ये, एसी कभी बैटरी से मिलेगा। अब इसका एसी का उपयोग घरेलू उपयोग है, पंखा वगैरह में हम लोग एसी यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल फील्ड में प्रकाश, उष्मा, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने वाले उपकरण, जितने भी अधिक दक्षता वाले यंत्र हैं, सब में हम लोग क्या लगाते हैं, एसी। छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें क्या लगाते हैं, डीसी। अब एसी डीसी में अंतर है। कहते हैं एसी के साथ विद्युत लेपन और बैटरी चार्जिंग जैसी प्रक्रिया नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, एसी के साथ विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी चार्जिंग नहीं कर सकते, जबकि डीसी की सहायता से विद्युत लेपन और बैटरी चार्जिंग किया जा सकता है। नहीं कर सकते। बैटरी चार्ज किसके साथ कर सकते हैं, एसी के साथ कर सकते हैं। एसी के साथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बैटरी को चार्ज करना है तो एसी को डीसी में बदल के बैटरी में देना होगा, तब वो स्टोर करेगा। फिर कहता है एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है। डीसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास अधिक होता है। इसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है। इसका परिमाण और दिशा समय के साथ। इस आवृत्ति इसकी होती है 50 हर्ट्ज, तथा इसमें परिवर्तन की छूट ±3%। और डीसी की आवृत्ति होती है 0 हर्ट्ज। एक पूरे चक्र के लिए एसी का औसत मान कितना होगा, +5 -5 जोड़ दोगे 0। और एक पूरे डीसी का औसत मान इसके मूल मान के बराबर हो। हाँ चला जी। कितना बार बोले हैं आगे पढ़ाएंगे, उठा के फेंक देंगे क्लास से बाहर। जाना है कि क्लास में रहता है कि बाहर घूमते रहता है, छुट्टा कहीं। पूछते हो तो 5 बार बोले हैं ये बात हम, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग आगे पढ़ाएंगे। नहीं बोले हैं, अब देखो आगे है भी, देखो ना होगा आगे। भाई क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जहां रासायनिक प्रभाव है। नीचे भी है, वहां ये नहीं दिख रहा है, विद्युत लेपन करे, दिखा विद्युत लेपन, पेज नंबर 19 में सबसे नीचे। अच्छा थर्ड एडिशन है, पेज नंबर 50 में सबसे नीचे राइट साइड में। करे चरबिया गले, फेंके उठा के बाहर, चोटा गई। अब पूछता तो इतना जोर से लगता है कि तो नौकर है रे, छोटा चोर कहेंगे। 5 बार बोले हैं विद्युत लेपन आगे पढ़ाएंगे, विद्युत लेपन आगे पढ़ाएंगे। आगे है भी देखो,
झूठ बोल रहे हैं हम। हम बोले पावर फैक्टर आगे पढ़ाएंगे तो दिखा देते हैं कहां पढ़ाएंगे। छोटा छोटा चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 निकालो। अगर पुराना है, नहीं नया की बात कम कर रहे हैं, पुराना में भी है अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम। देखो खाली पावर फैक्टर तुमको मिलेगा सेकंड थर्ड पेज में, cos फाइव इज इक्वल टू आर बाई जेड। 163 नंबर पेज में देखो, राइट साइड में सबसे ऊपर। एक 164 नंबर पेज में राइट साइड में सबसे ऊपर देखो तो है पावर फैक्टर। अरे यार ध्यान दो, समझा? मुंह उठा के मुंह मत खोलो। अब 5 बार हम बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग आगे पढ़ाएंगे, नहीं बोले हैं? जितना बार आया उतना बार बोले, हमको पता है कि ये पूछेगा बच्चा। तैयो छोटा भट्ट से मुंह खोल देता है, चुटमल कहीं का। हम लोग चला बड़ा बैच पढ़ाते हैं तो हमको पता है कि बच्चा क्या पूछ सकता है। हम लोग उसको हमेशा कंसीडर कर लेते हैं कि नहीं, इसको बोल देते हैं कि आगे पढ़ाएंगे क्योंकि कोई ना कोई पूछ देगा। तैयो छोटा मुंह उठा के पूछ देता है। देखो ये दोनों पॉइंट हम अलग से बताएंगे, 6 और 7। इसको देखो 8 नंबर, एसी को बैटरी में संचित नहीं कर सकते। एसी को बैटरी में संचित कर सकते हैं, लेकिन डीसी को बैटरी में संचित कर सकते हैं। एसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, रोड पर जो अभी देखे हो तो एसी के साथ न लगल है, और डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता। एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रेक्टिफायर, दिष्टकारी या रिजुकारी का प्रयोग करते हैं। जबकि डीसी को एसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। अब देखो आमीटर और वोल्ट मीटर जो होता है, आमीटर का काम है धारा नापना, अब वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज नापना। आमीटर दो प्रभाव पर काम करता है, आगे आप पढ़िएगा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में। एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, एक होता है रेड हॉट वायर, रेड हॉट वायर। ये दो प्रकार का होता है। रेड हॉट वायर जो होता है ये एसी को भी नापता है, डीसी को भी नापता है। एसी का आरएमएस मान नापता है और डीसी का वास्तविक मान नापता है। आप कहिएगा ये आरएमएस मान वास्तविक मान क्या होता है? एसी का आरएमएस मान यह बताता है कि वह कितने मान वाले डीसी के बराबर है। ये भी हम उसी चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम में। और वास्तविक मान तो वास्तविक मान होता है, एसी का आरएमएस मान यह बताता है कि वह कितने मान वाले डीसी के बराबर है। और रेड हॉट वायर आमीटर जो होगा ये एसी डीसी दोनों को नापेगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो आधारित होगा ये एसी को नापने पर 0 रीडिंग देगा और डीसी को नाप लेगा। ठीक है, अब कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित आमीटर और वोल्टमीटर एसी को नहीं माप सकता क्योंकि इसमें एसी का मान कितना देगा? 0। अब विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित आमीटर और वोल्टमीटर डीसी को माप सकता है, जो इसका कौन मान देगा? वास्तविक मान। एसी को मापने के लिए रेड हॉट वायर आमीटर का प्रयोग होता है, जो इसका क्या देता है? आरएमएस मान। और रेड हॉट वायर आमीटर से डीसी भी मापा जा सकता है, जो इसका कौन मान देता है? वास्तविक। हमने आपको क्या कहा? आमीटर या वोल्ट मीटर जो है ये दो प्रभाव पर काम करता है, एक विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर और एक रेड हॉट वायर होता है। इसमें क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो आधारित होता है वो एसी को नहीं नाप सकता। एसी अगर सटाओगे ना, आमीटर से अगर एसी सटाओगे 0 रीडिंग देगा, और डीसी सटाओगे तो वो उसका वास्तविक मान देगा। रेड हॉट वायर आमीटर एसी डीसी दोनों को नापता है, एसी के आरएमएस मान को और डीसी के
वास्तविक मान। एसी के बहुत सारे प्रकार का होता है, आरएमएस मान होता है, औसत मान होता है, महत्तम मान होता है। तो ये 3 प्रकार का मान होता है, तीनों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल आप समझिए कि यह इसका आरएमएस मान को नापता है। वैसे इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि एसी की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, इसमें छूट कितने की है, ±3%। एसी की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, इसमें ±3% की छूट है। आज के क्लास से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और एसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं करते, रोड पर एसी है ना, है हो, एसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, जबकि डीसी के साथ नहीं करते। डीसी दे देंगे ट्रांसफार्मर में तो जल जाए, क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अब एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर और डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर। एसी को दूर तक भेजना संभव है, जबकि डीसी को दूर तक भेजना संभव नहीं। एसी में लॉस हो जाता है और डीसी में लॉस नहीं होता। क्लियर है? किसमें लॉस होता है? एसी में लॉस नहीं होता है, डीसी में लॉस हो जाता है। एसी में लॉस नहीं होता है, डीसी में लॉस हो जाता है। बोलो महाराष्ट्र। हाँ रहता है। ट्रेन में डीसी नहीं रहता है, ट्रेन में एसी रहता है। उसमें जो हम लोग बल्ब यूज करते हैं वो डीसी बल्ब होता है, या उसमें वैसा कुछ भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। जैसे मान लो कि चला लाइन कट गया, मान लो लाइन कट गया, अब बल्ब तुम एसी सप्लाई से चलाओगे, डीसी से नहीं चलाओगे, तो बल्ब तो तेरा लाइन कट लो कि बल्ब गिर लो, दिखाइए नहीं देगा 140 के स्पीड में। तो वहां बल्ब जो लगाते हैं वो डीसी बल्ब होता है, इसलिए वहां से खोल के जब यहां लाते हैं तो चलवे नहीं करता है, फट से उड़ जाता है। खोल के लेवे किया होगा, क्योंकि वो डीसी बल्ब होता है, उसको आप यहां नहीं चला सकते। हमारे यहाँ जो पावर सप्लाई है वो एसी है, ठीक है। अब देखिए, तो हमने आपको कहा कि वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होगा, तो क्या नापेगा, डीसी। एसी अगर देंगे तो उसका रीडिंग कितना दिखाएगा, 0। रेड हॉट वायरामीटर एसी डीसी दोनों नापे। बैटरी किससे चार्ज करेंगे, डीसी से। घर में किसका यूज करेंगे, लंबी दूरी तक किसको भेज। क्लियर हुआ? एसी का दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता है, डीसी का दिशा और परिमाण समय के साथ नहीं। आप बैटरी में क्या, डीसी ना, अधिक दूरी तक। सब कुछ एसी का बढ़िया होता है, डीसी का खराब होता है। एक गो चीज डीसी का बढ़िया है कि ओकरा चला स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यही एक गुण है जरा कारण हम लोग डीसी का यूज करते हैं। कहां कहां, एक तो मोबाइल फोन में। अगर अभी डीसी यूज नहीं करते, स्टोर नहीं कर पाते, अभी पता चला जेल जेल लोग सब जा रहा है, सबके मोबाइल में एक एक तार लटक ले जाता है, नहीं, अब मामला हो जाता गड़बड़। ठीक है, विद्युत धारा के प्रभाव। चला, पढ़ाने का मन नहीं है मेरा, इसलिए आज समझो जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। अब मन क्यों नहीं है यो तुम सोच रहा होगा, मन कुछ आंतरिक मामला है। अब मामला, अब तुम सोच रहा होगा कहीं बोला नहीं, वो सब वाला मामला नहीं है, वो कुछ अलग मामला है, ठीक ना। दुनिया में समझ लो कि चला 99% लोग फ्रॉड है, 1% ठीक है, 99% फ्रॉड। अब कुछ लोग पीछे से कह रहे हैं आप क्या हैं, तो देख लो तुम स्तर कहां चला गया है लोगों का, कि क्या बोलते हैं। ये तो वही वो लोग हैं जो बाप को भी कहता होगा क्या हाल है, समझा। ये वो लोग हैं जिसके अंदर बाप को भी सही संस्कार में बुलाने की हिम्मत नहीं, ठीक ना। चूंकि ऐसा अभी डोज दे देंगे ना, 3 दिन तक मियाज हरिहर रहेगा। हम गरियाते हैं बहुत भयानक, हम चला थोड़ा फ्रॉड लगते हैं, फ्रॉड रहेंगे। चला 9 साल से ही धंधा कर रहे हैं, खत्म हो गए रहते हैं। हम दें अभी, ये गलत बात है कि नहीं। चला, एक कम से कम 3 आदमी को छोड़ के ही कुछ करो,
बहुत लोग हैं, एगो माँ, एगो पिताजी, एगो गुरुजी। अभी एगो लड़का नीचे से ऊपर चढ़ रहा था, वो मोतिहारी से आया है, उसका संस्कार देखो, एक बार तुम अपना संस्कार देखो। वो लड़का जब नीचे से ऊपर चढ़ा ना, तो पहला सीढ़ी को ऐसे प्रणाम किया और तब चढ़ा ऊपर। वो नीचे आया था कि हमको रूम चाहिए, हम जब तक जिंदा रहेंगे ये बात नहीं भूलेंगे। वो बच्चा को जितना सहयोग होगा उतना करेंगे। वो जब चढ़ रहा था सीढ़ी पे, हम नीचे था, बोला गुरुजी हम नेपाल के बॉर्डर साइड से आए, मोतिहारी से, हमको एगो रूम दिलवा दीजिए। तो हम बोले चला जी अभी 40 मिनट यहाँ कहाँ बैठिएगा, हमारे साथ चलिए, बैच में बैठिएगा, थोड़ा देर बच्चा सबके साथ रहिएगा तो थोड़ा आपको लगेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, घर से आए हैं कॉन्फिडेंस कम होगा, किसी का यहाँ रूम खाली होगा दिलवा देंगे आपको। तो हमसे जस्ट पीछे था वो, तो हमको लगा कहीं स्टाफ वगैरह रोक न दे, तो हम स्टाफ को बोल देंगे कि उसको आने दो। वो जब पहला सीढ़ी पे गया न चला, तो ऐसे करके पहले ओकरा प्रणाम किया तब चढ़ा। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। और चला कमेंट करने वाले भी लोग हैं जरा सब चीज में निगेटिव दिखता है, क्योंकि उसका लाइफ खुद निगेटिव होना है। जिसको सब चीजें, अब सोचो जरा माँ पिता गुरु इस सब में भी निगेटिव दिख रहा है, तो फिर पॉजिटिव कहां खोजेगा, मिलेगा कहां। ये वो जगह है चला जहां से तेरे भाग्य का निर्धारण होता है। हम अगर सबसे बढ़िया मास्टर हैं इसीलिए तू ये भीड़ लगाया है। हम अगर सबसे बढ़िया मास्टर नहीं होते तो सबसे ज्यादा फीस में तू यहां भीड़ नहीं लगाता। पटना में मेरे से ज्यादा भी ट्रेड का किसी का फीस है, सबसे ज्यादा फीस है। ट्रेड पढ़ोगे साइंस पढ़ो 5,000 टका लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ोगे ऑफलाइन पढ़ो, पूरे भारत में सबसे महंगा मास्टर है। बिना डेमो के तैयो तो भीड़ लगाता है, इसलिए कि तोरा कोई बोला कि वहां जाओ तो नौकरी होगा, या तोरा खुद लगा कि हम जाएंगे तो नौकरी हो जाए, इसीलिए तू यहां आया। नहीं तो तू किसी को 100 टका नहीं देगा। तो चला फ्रॉड रहते तो तू पैसा देता रे। अब फ्रॉड कई दिन, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 9 साल। इसमें बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा चला जकर कोई ना कोई जॉब में होगा, वो ओकरा यहाँ भेजा होगा, वो हमसे पढ़ा होगा, और वो जॉब में होगा तब ओकरा वो यहाँ भेजा होगा, तब आया है वो पढ़ने। कौन कौन एक बार हाथ उठा दो, देख लो। ये फ्रॉडिज्म है, ये फ्रॉडिज्म है रे। तब अगर बोलता है तो इस बात का फैसला भगवान जी करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या होना है, हम नहीं करेंगे, क्योंकि तुम गलत न किया है। चला जो टीचर का सम्मान नहीं कर सकता, अगर उसको भगवान जी नौकरी दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं एकदम 100%। उसको अगर मिलने लगेगा तो फिर तब सम्मान लोग एक दूसरे का करने बंद कर देगा, नहीं करेगा। हम चला अब तुम खुद सोच के देखो, अभी तुम हाथ खड़ा करवाए हैं ना, इतने बच्चों को कोई ना कोई हमसे पढ़ के गया जॉब में, वो ओकरा यहां भेजा तो यहां आया, वो गेन किए हैं। और तब भी अगर तेरे मुंह से कुछ निकल जाता है तो वही बात है चला कि तुम्हारे संस्कार में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। अपने संस्कार को ठीक करो। बार बार कहते हैं 3 आदमी को बकस के चलना जीवन में, माए, बाबू और गुरु जी। ये 3 आदमी कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। इसलिए चला इसको ध्यान में रखो। चलो हम लोग थोड़ा और पढ़ते हैं। विद्युत धारा के प्रभाव, ठीक है। विद्युत धारा के अलग अलग प्रभाव हैं। जैसे आप कहीं पर करंट देते हैं तो गर्म हो जाता है, कहीं करंट देते हैं तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। कहीं पर करंट दीजिएगा तो गर्म हो जाएगा, कहीं करंट दीजिएगा ना तो केमिकल इफेक्ट जनरेट होगा। जैसे प्रिंटिंग मशीन, कौन मशीन, प्रिंटिंग मशीन को आप ले लीजिए, ओकरा में करंट देते हैं तो केमिकल इफेक्ट होता है आपके कॉपी के पन्ने पर, होता है ना। उसको हम लोग रासायनिक प्रभाव कहते हैं। केमिकल मतलब रसायन, रसायन करंट देने के बाद केमिकल इफेक्ट होता है, रासायनिक प्रभाव होता है, उसको हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। करंट देने पर गर्म हो जाता है, उसको विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। कभी अगर आप पोल वगैरह पर गए होंगे 33,000 के पोल वगैरह पे, तो आप एक चीज देखे होंगे चला जी, कि यहां पर लिखल रहता है डेंजर, 2 हाथ के चिन्ह रहता है, 1 खोपड़ी रहता है, कि इससे ऊपर अगर गए तो आपका मामला गड़बड़ा जाएगा।
तो चला क्यों? क्योंकि जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है ना, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। और आपके रक्त में है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में है आयरन, और आयरन चुंबक के प्रति आकर्षण का गुण रखता है। तो अगर कम चुंबकीय क्षेत्र होगा, अब जैसे इतना बड़ा चुंबक ले लेंगे, हम यहाँ खड़े हो जाएंगे, थोड़े हमरा खींच लेगा। लेकिन अगर बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा, बहुत ज्यादा करंट का प्रवाह होगा, अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये जो आयरन है आपके शरीर में, उसको ये बहुत स्ट्रांग चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण खींच लेगा। खींच लेगा तो विद्युतीय क्षेत्र तो है ही है, चूंकि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र खींचेगा, विद्युतीय क्षेत्र में सटा देंगे, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो विद्युत धारा देने से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ, इसलिए इसको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब विद्युत धारा देने से केमिकल इफेक्ट हुआ, तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, जैसे करंट देते हैं, अब प्रिंटिंग मशीन केमिकल छिड़काव करके जीरोक्स निकाल देता है, प्रिंट निकाल देता है, तो वो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। और विद्युत धारा देते हैं और गर्म हो जाता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। कौन प्रभाव है? करंट देंगे, केमिकल इफेक्ट होगा, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। करंट देंगे, ऊष्मा जनरेट होगा, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। करंट देंगे और अगर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो विद्युत धारा का यही तीन प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। कौन कौन प्रभाव? चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, कैसे चला तुम लोग कुछ बोल देता है। साला सुबह खड़ा होते हैं 7 बजे, 9 बजे तक खड़े रहते हैं, पिछले 9 साल से खड़े हैं। खाली शनिवार रविवार को कम क्लास रहता है, नहीं तो 14 घंटे खड़े हैं। इतना बच्चा जो हाथ खड़ा किया होकर कोई ना कोई होगा जगह जॉब मिला होगा, तो चले कुछ तो किए लाइफ में, तैयो नहीं छोड़ता है, कुछो बोल देता है। अभी चला थोड़ा हंसी आएगा तो तुम सोचो, जब तुम गुरु पे हंस सकता है तो तुम क्या है? आदमी थोड़े, तुम राक्षस है। मानवता तो समाप्त हो गया है, तुम अपने आप को घोषित कर लो, आई एम द राक्षस। ठीक ना, क्योंकि तुम मानव है ही नहीं। अरे दुष्ट दानव, पगला कहीं। शादियों चला इसलिए नहीं करते हैं ना कि उलझ जाएंगे तो कोचिंग को टाइम नहीं दे पाएंगे। 6 महीना साल भर और कोचिंग को संभाल लेते हैं, थोड़ा और संभाल लेंगे, कम से कम एक वैकेंसी भर बच्चा को निकाल देंगे ना कोचिंग से, कोचिंग का नाम हो जाएगा, तब मेरा सिस्टम भी चलेगा, बच्चा का काम भी हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा उसको भी हम टाल ले रहते हैं कि चलो नवंबर में कर लेंगे, दिसंबर में कर लेंगे, जनवरी में कर। मां कसम, 1 महीना से काम वाली आंटी नहीं आ रही है, बोरे बोर खाना अपने नाश्ता बना के पैक करके अपनों लिया स्टाफों के लिए लेके आते हैं, क्योंकि भोरे प्रिंस को आना रहता है 7 बजे, वो आ जाता है, क्योंकि वो नहीं आएगा तो क्लास नहीं लगेगा। बिक्की जी हैं, उनको खाना बनाने आता नहीं है, भोरे अपने से खाना बनाते हैं, अपने लिए भी और 2 स्टाफ जो मेरे यहाँ साथ में रहता है उसके लिए भी डेली अभी पैक करके आते हैं। आंटी का ऑपरेशन हो गया, बोरे रोटी बेलते हैं। लगता है कि नहीं हम बच्चा को नौकरी दिलाना है, तो लगता है कि हम ही नौकरी ले रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। और तुम कहेगा पैसा, तो पैसा एक लिमिट के बाद पैसा से मन भर जाता है। जैसे चला, पैसा का क्या काम है? एगो बड़ा सा घर चाहिए, एगो बड़ी सी गाड़ी चाहिए, बहुत सारा बैंक बैलेंस चाहिए, बहुत सारा जमीन चाहिए, सब हो गया। अब की चाहिए? एरोप्लेन। अब ओकर कोई, अब हम कहेंगे हम अपने ट्रेन से चलेंगे, अलग में ट्रेन नहीं तो सब। अब तो हमारा पैसा कोनो खर्चे नहीं, कभी कुछ नहीं खरीदते। 6 महीना में 20 से 25 हजार रुपया मेरा खर्च नहीं होता। खाली कभी कभार जाते हैं तो कपड़ा उपड़ा खरीद लेते हैं, वो मम्मी पापा आते हैं तो उनके साथ गए तो खरीद लेते, मेरा कोई खर्चा नहीं। हम की करेंगे अब पैसा? लेकिन चला, लगता ही है ना कि तुम मेरे पास कभी आना, मेरे कैबिन में बैठना, यहाँ वो बच्चे आ रहे हैं ना चला, जकर माई बर्तन धो रही है। तुम अपने हकीकत को भूल गया है, लेकिन कभी बैक में जाके देखो तो बाबूजी या तो भैंस चरा रहे होंगे या खेत में कुछ कर रहे हो। ठीक ना, हमको ये बात पता है क्योंकि हम इस चीज से गुजरे हैं। इसलिए मेरे दोस्त पढ़िए। कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव की खोज जूल ने किया था। किसने किया था? जूल कहता था कि अगर 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 जूल के प्रभाव को पढ़ने से पहले आप 2 पदार्थ को जान लीजिए। एक है टंगस्टन। मान लीजिए ये अगर टंगस्टन का तार है, किसका तार है?
टंगस्टन का तार है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा, तो ये कहता है कि हमसे अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर दोगे ना तो हम अधिक प्रकाश देंगे और कम गर्मी देंगे। हम प्रकाश उत्पन्न करेंगे और कम गर्मी देंगे। तो कहा बहुत बढ़िया बात है, थोड़ा से बल्ब बना लेते हैं, थोड़ा में करंट का प्रवाह कर देते हैं, तुम रोशनी दे देना, थोड़ा बहुत गर्मी भी दे देना। और नाइक्रोम का तार कहता है उल्टा। नाइक्रोम का तार कहता है कि हम अधिक गर्मी देंगे और कम प्रकाश देंगे। तो इसको कहते हैं भैया, इसको हीटर में यूज कर लेते हैं। हीटर में अधिक गर्मी देगा और कम प्रकाश देगा। एकरा यूज कहां कर लेते हैं? हीटर में। एकरा यूज कहां करते हैं? बल्ब में, क्योंकि ये अधिक प्रकाश। अब चांदी का तार है, ये कहता है ना हम गर्मी देंगे ना प्रकाश देंगे, हम ठंडा रहेंगे। तो कहे ठीक है, तुमको ऐसा जगह यूज करते हैं जहां गरमाने का जरूरत नहीं हो, खाली करंट का प्रवाह करना। ये कहता हम विरोध नहीं करेंगे। अगर चांदी का तार है, कॉपर का तार है, ये कहता हम बहुत कम विरोध करेंगे, तनी तनी गरमाएंगे, न प्रकाश से देगा न उसमें देगा। तो इसको यूज करते हैं विद्युत धारा को एक जगह दूसरे जगह ले जाने। तो इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों तार का गुण है। मेनली अभी जितना भी चीज चल रहा है वो टंगस्टन और नाइक्रोम का ही देन है। लेकिन अभी सबका जगह दूसर कोई ले लिया, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड ले लिया टंगस्टन का जगह। नाइक्रोम का जगह तो नाइक्रोमे ले है, ओकर जगह अभी कोई नहीं लिया। अभी भी हीटर में नाइक्रोम लगता है, इलेक्ट्रिक आयरन में नाइक्रोम लगता है। इंडक्शन फिर अलग मामला है ना। अरे दुष्चुट्टा, वो अलग प्रोसेस है। दोहरा कैसे देता है रे? एक बार हम बोले वो अलग मामला है, ओकरा छोड़ दो तुम, ठीक ना। हमने देखे हैं, जे तू देखा है। अरे तू की देखा है हम बता देते हैं। तू वो देखा है, वो रॉड वाला जगह घुसा के गर्म करता है, वही ना देखा है। मारे चोटाई, वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। इंडक्शन चूल्हा आता है, ठीक ना, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, वो अलग मामला है। ये अलग मामला है। हम अगर तुमको पढ़ा रहे हैं कि अधिक प्रकाश देता है, तो एलईडी में थोड़े लगल है, ये हर जगह प्रकाश देने वाले में ही थोड़े लगल है। ये चला एलईडी में तो डायोड लगल है, वो डायोड ऐसा है कि स्पार्क करता है तो तुमको रोशनी मिलता है, वो अलग मामला है। यहां क्या हुआ कि टंगस्टन और नाइक्रोम, ये दोनों का प्रतिरोध और गलनांक उच्च है। प्रतिरोध गलनांक उच्च है, इसका भी चला प्रतिरोध और गलनांक उच्च है। प्रतिरोध गलनांक क्या है? उच्च है। तो चला तुम लिख लो, टंगस्टन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, लिखना, टंगस्टन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अधिक प्रकाश और कम ऊष्मा देता है। तो वह अधिक प्रकाश और कम ऊष्मा देता है। अधिक प्रकाश और कम ऊष्मा देता है। नेक्स्ट पॉइंट, नाइक्रोम से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, नाइक्रोम से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अधिक ऊष्मा और कम प्रकाश देता है।
अधिक ऊष्मा और कम प्रकाश देता है। लिख लिए? तो चला, जे अधिक ऊष्मा देगा ओकरा हीटर में यूज करेंगे, आयरन में यूज करेंगे। आज जे अधिक प्रकाश देगा ओकरा बल्ब में यूज करेंगे, ट्यूबलाइट में यूज करेंगे। एक बार इसको लिख लो। टंगस्टन और नाइक्रोम का प्रतिरोध भी उच्च होता है, गलनांक भी उच्च होता है, यानी धारा का विरोध भी ज्यादा करेगा, जल्दी गलबो नहीं करेगा। अब फ्यूज जो होता है उसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। करे चिल्ला, मिठाई लेके आया है चिल्वा। देखो नौकरी किसको होता है? 24 साल उम्र ने होगा चूजा के, नौकरी हो गया। एक बार भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ। शर्मा कह रहा है। वाह, देखो कितना बढ़िया मिठाई लाया है। इतना नहीं चला, थोड़ा सा। एक बार चला, इतनी पहले खा लेते हैं। कहाँ घर है आपका? जमुई सर। झाझा। झाझा। यस। कितना उम्र हुआ है? अभी 23 साल हो रहा है। कितना हो रहा है सुना? 23 साल। 18 साल में फार्म भरा होगा। कितना साल में? 19 में भरा होगा। 23 चल रहा है, चल रहा है ना। इसको जॉब होता है। वो जो चचा टाइप लॉज में सुतल रहते हैं, उस साले को कभी जॉब नहीं होगा। वो सिर्फ दूसरे की निगेटिविटी खोजते रहता है, ठीक ना। चचा टाइप में मान लो, अगर जितना भी चचा टाइप देखोगे वो दूसर के निगेटिव खाली खोजते रहता है। लेकिन कुछ उसमें भी हैं जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, उनको उसमें भी होता है। अभी चला, मेरे पास जितना बच्चा आ रहा है, 18 साल में फॉर्म भरा था और नौकरी हो गया। कहीं से तोरा लग रहा है कि कुछ अलग भगवान बना के भेजा है? कट ऑफ से कितना नंबर ज्यादा? 12 नंबर। सुन लिया? कितना? आप पूछोगे लॉज में तो कहेगा हमारे 1 नंबर छूट गया, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से सड़ेल हो गया। 12 नंबर ज्यादा। पटना में रहते थे कि ऑनलाइन पढ़ते थे? पटना में रहे थे। बाकी आप ये टेस्ट ज़्यादा अटेम्प्ट करते थे आप वाला, और दीपक सर वाला जितना भी ऑनलाइन क्लास हुआ था फ्री वाला, सारा क्लास को अपने अटेम्प्ट किए। और आपका भी जितना भी यूट्यूब पे फ्री वाला क्लास था, वो सारे क्लास को मैं शुरू से लास्ट तक, जब तक मेरा एग्जाम नहीं हुआ था तो वो पूरा क्लास मैंने देखता था तब तक। बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई के लिए। यूट्यूब से भी पढ़ के चला, बहुत बच्चा नौकरी ले लिया। जे रेगुलर रहा वो नौकरी लिया, और जे इरेगुलर रहा वो अभी गांव में नौकरी करेगा। नौकरी वो करेगा, दोनों का नौकरी में अंतर होगा, ठीक ना। और पापा क्या करते हैं? पापा किसान। अभी घर पे रहते हैं कि पटना में रहते हैं? मैं अभी तो दौड़ के बाद छोड़ दी थी पटना। मतलब लग रहा था कि हो ही जाएगा। कटअप तो अच्छा खासा था, पार थे कटअप से, तो लग रहा था मेरी। कौन सा बोर्ड है? चेन्नई बोर्ड। कई भाई बहन है? 2 भाई 1 बहन। भाई छोटा है? नहीं, वो बड़े है। वो कहाँ है? वो भी मुंबई बोर्ड में एएलपी है, नागपुर डिवीजन में। 2018 बैच। 2018 है ना? वो 16 वाले बैच थे, उस वहाँ पढ़ा रहे थे। 2016 में, 16 ने 14 में न रे। उस वक्त सब वहाँ पढ़ा रहे थे। हाँ तो वो 18 था। 2 बार एवे क्या है वैकेंसी, एक बार 14 एक बार 18। 18 वाला में होगा, 3-4 साल हुआ होगा ज्वाइन किए हुए। हाँ तो 18 वाला में, ठीक ना। ऐसे घरों के संस्कार होते हैं जिनके यहाँ सब लोग सरकारी नौकरी लेते हैं। क्योंकि अगर संस्कारे चला ऊपरे से बढ़िया होगा। पिताजी ऐसा संस्कारे दिए होंगे कि बड़ को लिया छोट को ले लिया।
इसलिए चला जी पढ़िए। आप पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं है, आपका उम्र ज्यादा है तब भी नौकरी होगा, कम है तब भी नौकरी होगा, नौकरी होगा। पटना से कोई खाली हाथ लौट के नहीं गया है, लेकिन चला उसके लिए तुमको जो कहते हैं वो करो, और एकदम नौकरी होगा, नहीं होने का कोई बात नहीं है। एकदम सिंपल और साधारण बच्चों को ही चला जॉब होता है। अभी एगो लड़का का चला वो डीवी था परसों, आ ओकरा बहुत दिक्कत था, ओकर डॉक्यूमेंट 2 डिग्री ले ले था, ओकरा फ्लाइट बुक करके तब अभी भेजे हैं मुंबई। एकदम परम चला था वो मेरा, आ एगो इधर उधर हो गया डॉक्यूमेंट्स में, 2 डिग्री ले लिया, हमको बताया चुपके से आके, तब ओकर मैनेज करवाए, तब ओकरा भेजे। हमरा से जितना हेल्प होगा हम सब का करेंगे। जिंदा रह गए तब, अब कोनो दिन मर जाएंगे तो के देखा है। और तोरा ये हम बता देते हैं कि जितना बोर्ड पे पढ़ा रहे हो उतना पढ़ लो तो नौकरी हो जाए, ठीक ना। 100% नहीं होने का कोई बात नहीं है। वो अगर भाइयों होगा तो वो हमरे से पढ़ा होगा, क्योंकि अगर बिहार में है तो बिना हमारे किताब पढ़े नौकरी हो ही नहीं सकता है, कोई किताबें नहीं लिखा होता। पूछ लेना भाई को, बोल दो एक बार। उस वक्त सर प्लेटफॉर्म एजुकेशन में पढ़ा रहे थे, अभी तो अपना एजुकेशन हो गया, उस वक्त वहाँ पढ़े थे मेरे भाई, बड़े भाई। केकरा से पढ़ा था? सर से पढ़े थे, उस वक्त भी सर ही साइंस पढ़ा रहे थे वहाँ पर भी। साइंस एंड इंजीनियरिंग, ड्राइंग जो भी था ट्रेड वाला, आईटीआई वाला, वो सर ही पढ़ा रहे थे। सुन रहा है ना, ये हम है, ठीक ना। इसलिए जो कहते हैं से पढ़ो नौकरी हो जाएगा, ठीक ना। चला ऐसा ऐसा भी हुआ है कि एक लॉज में, एक रूम में 3 गो था, तीनों डीएमआरसी में है। एक लॉज में 3 गो है। हम कुछ बोलना चाह रहे हैं? मेरा जिस दिन डीवी था त्रिवेंद्रम में, उस दिन हम लोग, यहाँ की 2 लड़की भी थी और हम लोग 3 लड़का एक ही बैच के थे। वो लड़की लोग भी हम लोग को पहचान गई थी, और हम लोग जितने लड़के थे वो भी आपस में वो जान रहे थे कि ये सर का विद्यार्थी है, तो आपस में बातचीत हुआ तो लगा कि नहीं सर का यहाँ। हम लोग एक साथ 5 चेला पहुंचे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अरे ये चला तुम्हारे लिए एक बार सुना होगा, हम भर दिन सुनते रहते हैं, भर दिन मिठाइए आता है, इसलिए चला मन लगा के पढ़, और जितने पढ़ाते हैं ना ओकरे भगवान मान लो। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा, जे पूछेगा ओकरा पर हमार नजर है, तो हर काम गड़बड़ नहीं होगा, ठीक ना। बाकी चला ऊपर वाले से दुआ करो कि हम जिंदा रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चलिए ना, आ रहे हैं, मिठाइया रख के जाइएगा, आ रहे हैं। आज की कार्रवाई यहीं तक।